अस्सलाम वालेकुम। लूज़ टॉक के साथ अब्दुल मकसूद आपकी खिदमत में। लूज़ टॉक में जो आज मेरे मेहमान हैं, आप कराची में डिफेंस सोसाइटी में रहते हैं और मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। सवाल ये करना चाहता हूँ कि ये 20 मिनट के प्रोग्राम में आप सलाम क्यों करते हैं? नहीं, मेरे ऐसे जवाब नहीं दीजिएगा मेरी बात का। ज़रा सोचिएगा कि मैंने क्या कहा है और उसके बाद जवाब दीजिएगा कि ये 20 मिनट के प्रोग्राम में आप सलाम क्यों करते? मोहतरम, प्रोग्राम शुरू करने की एक तहज़ीब होती है। क्या फरमाया आपने? प्रोग्राम शुरू करने की एक तहज़ीब होती है। यानी वतन अजीज़ की सारी तहज़ीब आपके प्रोग्राम शुरू करने में है। अच्छा, चलो शुरू करो, करो करो करो, शुरू करो। क्योंकि आपको जल्दी नहीं, आप शुरू करें। क्यों जल्दी है? हाँ, मुझे जल्दी है। क्यों? मुझे जल्दी है क्योंकि मेरे घर पे मेरी बेगम का कज़न आने वाला है और मैं नहीं चाहता कि वो मेरी गैर मौजूदगी में आए। अब आप बताइए, जब भी वो आता है मुझे निहारी लेने के लिए बंस रोड पे भेज देता है। अब चूंकि निहारी मुझे पसंद है, इसलिए मैं निहारी लेने के लिए चला जाता हूँ। किस किस्म की बात कर रहे हैं आप? जिस किस्म की बात कर रहा हूँ उसी किस्म में रहो, अपने किसी किस्म में घुसने की कोशिश मत करो। समझ में आई बात? वो मेरी मौजूदगी से भी नहीं डरता है, मेरी मौजूदगी से भी नहीं डरता है वो। आप क्या करते हैं? कौन? आप? वक्त बे वक्त बंस रोड जाता हूँ निहारी लेने के लिए। इस किस्से को रहने दें। काम क्या करते हैं आप? जवाब देने से पहले मैं एक बयान देना चाहता हूँ और ऐलान करना चाहता हूँ। किस किस्म का ऐलान? कैमरे कहाँ हैं? ऐलान मैं ये करना चाहता हूँ कि लव मैरिज नहीं करना चाहिए। क्या कहा आपने? मैंने कहा लव मैरिज नहीं करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि मोहब्बत की आदत सी पड़ जाती है, शादी के बाद भी ये सिलसिला जारी रहता है। काम क्या करते हैं आप? हाँ हाँ, ख़ानदान के बुज़ुर्गों को गड्ढे में डालने के बजाय गड्ढे से निकाल रहे हैं। मैं समझा नहीं। जी? मैं समझा नहीं। तुम नहीं समझे, फिर से समझाता हूँ। आजकल ख़ानदान के बुज़ुर्गों को गड्ढे में डालने के बजाय गड्ढे से निकाल रहे हैं। मैं नहीं समझा। डिफेंस में गड्ढे पड़ गए हैं। अल्लाह ना करे डिफेंस में गड़े पड़े। मैं क्या कह रहा हूँ, तुम क्या कह रहे हो? मैंने क्या कहा है? आपने कहा डिफेंस में गड़े पड़ गए। तुमने क्या जवाब दिया? अल्लाह ना करे डिफेंस में गड़े यानी पड़े। आप हर बात को सियासी रंग में ले जाते। भाई, मैं डिफेंस सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, आई वहाँ एम टॉकिंग ऑफ डिफेंस सोसाइटी। जी हाँ, वहाँ खुदाई हो रही है। क्या हो रही है? खुदाई हो रही है। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आई। क्या मार्शल लॉ तलाश कर रहे हैं, तेल तलाश कर रहे हैं, खजाना तलाश कर रहे हैं, क्या तलाश कर रहे हैं? आप क्या फजूल बातें कर रहे हैं? पानी के निकलने का इंतजाम कर रहे हैं। बहुत हंसाते हैं आप। पानी के निकलने का इंतजाम कर रहे हैं? अबे, पानी के आने का पता नहीं है, पानी के जाने का क्या इंतजाम करेंगे? कहाँ रहते हैं आप? उस खयाबान में जहाँ इकबाल का अब शाहीन रहता है, उसके पीछे। बताओ, घर के सामने 8 फीट का गहरा गड्ढा खोद दिया है। पूरा खानदान जो है बीजिंग ओलंपिक्स में जाने की प्रैक्टिस कर रहा है। डिफेंस सोसाइटी वाले रात दिन काम में मसरूफ़ हैं ताकि बारिशों में आप लोगों को तकलीफ ना हो। फिर से कहिए। क्या कहूँ? जो अभी आपने बयान दिया। डिफेंस सोसाइटी वाले रात दिन 24 घंटे काम कर रहे हैं ताकि अगर बरसात हो जाए तो आप लोगों को पानी भर जाने की तकलीफ ना हो। ओहो, फिर से कहिए। वाह 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 वाह, कहिए कहिए। डिफेंस सोसाइटी वाले 24 घंटे काम कर रहे हैं कि अगर बरसात होगी तो आप लोगों को पानी के भर जाने की शिकायत ना हो और पानी गायब हो जाए। अबे, तेरे किसी जानने वाला कोई फौज में है? नहीं। तुम्हारे कोई अजीज फौज में है? नहीं। कोई भाई बंद फौज में है? नहीं। दामाद फौज में है? कोई भी फौज में नहीं है। फिर तुम ये गड्ढा खोदने वालों की तारीफ क्यों कर रहे हो? आप लोग कैसे लोग हैं? कोई काम करे तो आप लोग नाराज, कोई काम ना करे तो आप लोग नाराज। मेरी समझ में नहीं आते आप लोग। तुम्हारे घर के सामने कोई गड्ढा खोदा? नहीं। नहीं खोदा।
तुम्हारे घर के सामने कोई गड़ा नहीं खुदा, वो भी ताल्लुकात पे तुमने रुकवा दिया होगा। खुदा तुम्हारे घर के सामने कोई गड़ा? बिल्कुल नहीं। मेरे घर के सामने गड़ा खुदा है। मेरे घर के सामने जो गड़ा खुदा है 8 फुट का, 1 हफ्ते के अंदर 3 वाक़े हुए हैं। पूछो क्या? 3 वाक़े हुए, बड़े वाक़े। मेरे ताया उस गड़े में गिरे, मेरे फूफा उस गड़े में गिरे और मेरे वालिद साहब उस गड़े में गिरे। 2 दिन पहले की बात है, मेरे एक दोस्त है मुमताज़ एडवोकेट, वो गिरे, उनकी बीवी गिरी, उनके 2 बच्चे गिरे। मुमताज़ एडवोकेट को तो क्रेन ने निकाला और क्रेन ने निकाल के ऊंचाई पे ला के मट्टी समेत धप करके उनको मेरे लॉन में फेंक दिया। मुमताज़ ज़रा वज़नी है, जब गिरे क्रेन में से तो चिल्लाए, अबे लॉन्ग मार्च में इतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी तकलीफ तुम्हारे घर में आने में हुई। मुमताज़ की बेगम की चोट आई? मैं मुमताज़ की बात कर रहा हूँ, तुम्हें बेगम मुमताज़ की पड़ी हुई है। किस किस्म के आदमी हो तुम? ये आपने फरमाया ना उनकी मैं बेगम। तो मुमताज़ की बात कर रहा हूँ। मुमताज़ पहले मुमताज़ गिरे थे, मुमताज़ के ऊपर उनकी बेगम गिरी, उनके ऊपर बच्चे गिरे। चोट सबसे ज़्यादा मुमताज़ को आई। गुफ्तगू जारी है जी। मुमताज़ की बेगम को चोट आई, बताओ। इसे गिरे पूछने में कोई नुकसान नहीं था मेरा। नहीं, मुमताज़ के बारे में गिरा मुमताज़, मैंने बयान मुमताज़ से शुरू किया। मुमताज़ मर्द है। मुमताज़ की बेगम को चोट आई, तो मैं तो जानता ना पहले मुमताज़। मुमताज़ गिरे, उसके ऊपर उनकी बेगम गिरी, फिर बच्चे गिरे। अब सिर्फ एक ऐप पर मिले सब कुछ। ARY के तमाम चैनल्स लाइव सिर्फ एक सुपर ऐप पर। ARY Zap अभी डाउनलोड करें। फ्री HD लाइव स्ट्रीमिंग के लिए अभी ARY Zap डाउनलोड करें या फिर अपने PC और लैपटॉप पर विजिट करें arYzap.com।